दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संप्रज्ञात समाधि क्या है और उसके क्या क्या चरण होते हैं। आज हम ये जानेंगे, जब साधक संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है तो एक रतन भरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। वह रतन भरा प्रज्ञा कैसे निर्भीत समाधि तक हमें पहुंचाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम और आगे लाने वाले हैं। सूत्र संख्या 47। निर्विचार वैसारदये अध्यात्म प्रसादः, अर्थात निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल हो जाने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। निर्विचार समाधि का अभ्यास करते हुए जब उसमें सिद्ध हो जाते हैं, तब उसके परिणाम स्वरूप जो वस्तु वैसी है वैसी की वैसी दिखती है। अध्यात्म प्रसाद पाने के कारण साधक को सभी परिस्थिति में ऊपर उठने की कला आ जाती है और अपने आसपास की ही नहीं बल्कि अपने भीतर की घटनाओं का भी पता लगा लेता है। उसकी बुद्धि में सही निश्चय करने की शक्ति उत्पन्न होती है। इस निर्विचार समाधि का निरंतर अभ्यास करने से जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाती है तो योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है और आगे इसी के कारण निर्भीत समाधि उपलब्ध होती है। यहाँ सभी प्रयत्न छूट जाते हैं। ईश्वर कृपा से बचा हुआ मलिनता का बीज भी नष्ट हो जाता है। इसी को सम्यक ज्ञान, सच्चा साक्षात्कार, अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। इस अवस्था में योगी की बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है। सूत्र संख्या 48। रतम भरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात उस समय योगी की बुद्धि रतम भरा अर्थात सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस सभी समाधि में पहुंच योगी की बुद्धि रतन भरा हो जाती है, जो वस्तु को सत्य रूप में देखने लगती है। उसमें समस्त संयमों एवं भ्रमों का नाश हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि के आरंभ से ही योगी को अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। योगी को एक एक सीढ़ी आगे का ज्ञान हो जाता है। जैसे सवितर्क से निवितर्क, निवितर्क से सविचार, सविचार से निर्विचार का ज्ञान होता है और निर्विचार में उसे अध्यात्म प्रसाद मिलना आरंभ होता है। आत्मा के आनंद का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। ऐसी निर्मल बुद्धि को रतन भरा कहते हैं। यह सामान्य मनुष्य के पार की स्थिति है तथा आत्मा से संबंधित है, जो आत्मा से सीधी संचालित होती है। पहले यह मन की इच्छाओं तथा वासनाओं से संचालित हो रही थी। पहले यह एक छोटी सी प्रकाश किरण थी जो चेतना का थोड़ा सा प्रकाश ग्रहण करके थोड़े से क्षेत्र में ही प्रकाश करती थी, किंतु अब यह आत्मा की तीव्र प्रकाश को भी ग्रहण कर सकती है। इसमें उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है तथा यह आत्मा से आए अनुभवों को ग्रहण करती है एवं प्रकाशित करती है। सूत्र संख्या 49। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, अर्थात श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि से रतन भरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। वस्तु की जो सामान्य जानकारी हमें मिलती है वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती। देखी गई वस्तु में भी भ्रम हो जाना वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसी कारण अनुमान प्रमाण के आधार पर कई प्रकार की भ्रांतियां हो जाती है। शास्त्र सुनने से उस विषय के स्वरूप का जो निश्चय होता है वह श्रुत बुद्धि है। इसी प्रकार अनुमान से जो वस्तु के स्वरूप का विषय होता है वह अनुमान बुद्धि है। इन दोनों से वस्तु के स्वरूप का सामान्य ज्ञान ही होता है, पुनः ज्ञान उनमें नहीं होता। ऐसी बुद्धि इंद्रियों द्वारा प्राप्त विषयों के ज्ञान को ही ग्रहण करती है। सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत ज्ञान जो इंद्रियों का विषय नहीं है वह इसे नहीं पकड़ सकती, किंतु इस निर्विचार समाधि में यह प्रज्ञा रतन भरा हो जाती है, जो यह वस्तु के वास्तविक एवं सत्य स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। यही बुद्धि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका विषय भी भिन्न है। अब यह सीधी आत्मा के साथ अनुभव को ग्रहण करती है। पहले इसमें इतनी शक्ति नहीं थी। इसे सामान्य बुद्धि न कहकर प्रज्ञा कहते हैं तथा ऐसा मनुष्य प्रज्ञावान होता है। इस प्रज्ञा के आने पर ही विवेक जागृत होता है, जो सत्तासत्य का निर्णय करता है। इस स्थिति में पहुंचे व्यक्ति में नीरसीर विवेक की शक्ति आती है। ऐसा व्यक्ति ही परमहंस कहलाता है। सूत्र संख्या 50। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अर्थात
इस रतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार को रोकने वाले होते हैं, बाध्य करने वाले हैं। रतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर योगी के अंदर साहस एवं आत्मबल आ जाता है। योगी के भीतर संस्कार ऐसा जन्म लेता है जो योगी को आत्मानुसार की ओर ले जाता है और संचित बुरे संस्कारों को क्रियात्मक रूप से आगे आने से रोकने लगता है। बुरे संस्कार आदतों या योग की बाधाओं का पहले ही सहज प्रभाव था, अब वह बाधित होने लगता है। योगी के भीतर आत्मशक्ति का जागरण होने लग जाता है और सत्व के प्रबलता से वह दृष्टा में प्रतिष्ठित होकर बलपूर्वक क्लिष्ट वृत्तियों, बुरी आदतों, दोषों या बुरे संस्कारों को रोकने में सक्षम हो जाता है। यहाँ से उसके जीवन में असली लड़ाई प्रारंभ होती है और वह सभी बुरे संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। रतंभरा प्रज्ञा से पूरित होने के बाद समझ और साहस के बल पर योगी बुरे संस्कारों को खत्म कर देता है और केवल रतंभरा प्रज्ञा से युक्त रहता है। सूत्र संख्या 51। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि, अर्थात उस रतंभरा प्रज्ञा जो संस्कार रूप में है उसका भी अब निरोध करने से निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। इस प्रज्ञा से अन्य सब संस्कारों का जो संसार में ले जाने वाले हैं उनका तो बाधा हो जाता है, किंतु नए संस्कार जो आत्मानंद से संबंधित होते हैं वह विद्यमान है। इसीलिए इसका भी निरोध वैराग्य द्वारा किए जाने पर निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। इसमें भी बीज रूप संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। निर्बीज समाधि के प्राप्त हुए बिना कैवल्य प्राप्ति नहीं होती। यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि अविद्यादि संस्कारों के नष्ट होने से दुखों का तो अंत हो जाता है, किंतु विद्यादि संस्कारों भी संस्कार ही है। इनका भी निरोध से कैवल्य की प्राप्ति होती है, इससे पूर्व नहीं। यह अंतिम स्थिति है, इसके आगे कोई गति नहीं है। यही चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। केवल बुरे का निरोध होने पर साधक स्वर्ग का ही अधिकारी होता है, क्योंकि भोगों का बीज विद्यमान है, वासना शेष है, उसका मूल नष्ट नहीं हुआ, केवल पद बदला है। बुरे से अच्छा का भी निरोध होने पर कैवल्य प्राप्ति होती है। यही योग दर्शन का सार है, जो जीव की अंतिम अवस्था है। जहाँ से आया था वहीं पहुँच गया, प्रकृति से सदा के लिए संबंध टूट गया तथा कैवल्य चैतन्य ही शेष रह गया। रतंभरा प्रज्ञा में साधक सत्य को ही उपलब्ध होता है, किंतु मोक्ष प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार चोरों से घर की रक्षा के लिए पहरेदार रखे जाते हैं, किंतु जब चोरों का ही भय दूर हो जाए तो उन पहरेदारों को भी हटाना आवश्यक हो जाता है, वरना वे भी उपद्रव का कारण बनते हैं। इसी प्रकार सभी बुरे संस्कारों को रतंभरा प्रज्ञा जागृत होने पर दूर किए जाते हैं, किंतु इसके बाद इस रतंभरा प्रज्ञा को हटाने पर मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे सभी संस्कारों को हटा देना ही मोक्ष है। इस समाधिपात की समाप्ति पतंजलि इसी अंतिम अवस्था के साथ करते हैं, जो जीव की अंतिम अवस्था है, और पतंजलि कहते हैं इति समाधि पादः। दोस्तों, तो आज समाधिपात पूरा हुआ, जिसमें हमने अलग अलग समाधियों के बारे में चर्चा की। योग मार्ग में क्या क्या बाधाएं आएगी और उन बाधाओं को कैसे दूर करें, अपने मन को स्थिर कैसे करें और निर्भीत समाधि तक कैसे पहुँचे, इन सब पर हमने विस्तार में चर्चा की। अगले वीडियो में हम साधन पाद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी पे विस्तार में चर्चा होगी। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और आगे आने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।